हेलो, नमस्कार, राम राम सभी प्रिय विद्यार्थियों को। जैसा कि आप सभी को पता है, हम नवोदय की मैथमेटिक्स की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसके अंदर मैंने अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, सम संख्याओं का जोड़, विषम संख्याओं का जोड़, दशमलव संख्याओं के ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी संख्याओं पर आधारित कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद में स्थानीय मान, जातीय मान, ये कुछ कंसेप्ट करा चुका हूँ। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन की भी 1 या 2 क्लास में ले चुका हूँ, 3 क्लास हैं शायद सिंप्लीफिकेशन की। तो वहाँ से कुछ सुजेशंस मैंने पढ़े, बच्चों ने कमेंट किए हैं, कुछ के पेरेंट्स ने कमेंट किए हैं, कुछ आर्मी स्टूडेंट्स और दिल्ली पुलिस जो बेसिक मैथ के अंदर वीक है उन स्टूडेंट्स के लिए श्रृंखला चला रहा था, उनके कुछ कमेंट थे। उनसे मेरे को फीडबैक मिला कि सर थोड़ा सा फास्ट ना करवाएं, स्लो करवाएं, चाहे एक चैप्टर पे 4 की जगह 5 क्लासें करनी पड़ जाएं। तो उस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए मैं अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत कर रहा हूं, जो भी एक बेसिक चैप्टर है और सिंप्लीफिकेशन से जुड़ा हुआ है। लेकिन नवोदय के मैथ में नवोदय के हिसाब से जो है वो थोड़ा अलग चैप्टर के अंदर आता है। वो आता है दशमलव संख्याओं और उनकी क्रियाओं पर आधारित, यानी दशमलव संख्याओं और उनके जमा, जोड़, घटा, भाग, गुणा से संबंधित क्वेश्चन पे आता है। तो हम आज का चैप्टर, आज का कंसेप्ट पढ़ेंगे डेसिमल नंबर बेस्ड प्रॉब्लम। डेसिमल नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स। डेसिमल नंबर को कहेंगे दशमलव संख्याओं पे आधारित क्वेश्चंस। दशमलव संख्याओं पे आधारित कुछ क्वेश्चंस। आज हम पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं पे आधारित क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन केवल नवोदय के लिए काम आएगा, नवोदय वालों के लिए जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ आर्मी के स्टूडेंट्स को भी फायदा होगा, जिनका बेसिक मैथमेटिक्स वीक है उनको भी काम आएगा, खासतौर पे जो पुलिस, दिल्ली पुलिस या अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं। और एक बार एक क्वेश्चन HSSC ने जो पटवारी के एग्जाम का लिया था इससे पहले 2016 के अंदर, HSSC 2016 की पटवारी के परीक्षा में भी एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। वो लेवल क्या था? बहुत कम लेवल था, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट पास आउट थे या ग्रेजुएट पास आउट थे, उन्होंने भी उस क्वेश्चन को गलत कर दिया था। क्वेश्चन क्या था? 1.1 प्लस 1.111 प्लस 11.1 प्लस 1.1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन ये था। तो यानी पॉइंट लग जाना संख्या के बीच में क्या कहलाता है? दशमलव कहलाता है। 1.11 प्लस 1.1111 प्लस 11.11 प्लस 111.11 क्लियर है। तो कई बार लिखा आएगा द सम ऑफ, इन वैल्यूज के बीच में कोमा लगा देगा। तो ऐसा एज इट इज क्वेश्चन किस में आया हुआ था बच्चों? ऐसा एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ था पटवारी के एग्जाम में। आप चाहे HSSC 2016 की पटवारी की परीक्षा का वो पेपर उठा करके देख लो, सुबह की शिफ्ट के अंदर था और शाम की शिफ्ट में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन आ रहा था। तो मैं कहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका मैथ वीक है या जो मैथ से नहीं जुड़े होते, उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया था, ठीक है। तो अब देखिए, पहले हम ये करवाते भी नहीं थे इस लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि आप जिस भी कोचिंग में जाते हो, जहाँ भी जिस टीचर से भी मैथ करने जाते हो, तो वो एज्यूम ये करता है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ऐसे क्वेश्चन तो आते ही होंगे। तो वो ये मान के चलता है, उसको नहीं पता होता कि आपका इस लेवल में भी मैथ वीक है क्या, ठीक है। तो ये हम स्पेशल सीरीज तो नवोदय के लिए करवा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ आपको भी बताते जाएंगे कि कहाँ पे किस परीक्षा में ऐसा कोई क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। तो और इसके अंदर जो ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा जवाहर नवोदय प्रीवियस ईयर्स के उठाऊंगा, पहले कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। तो देखिए 1.11 पहली वैल्यू थी, इसमें जोड़ना क्या था? 1.111। तो पॉइंट को पॉइंट के पास लगाओ, पॉइंट से पहले क्या 1 लगा लिया, बाद में क्या 1 1 1 1, इसको अलग लिख लिया, ठीक है। एक बार मैं ऐसे बता रहा हूँ। अब अगली वैल्यू क्या है? 11। पॉइंट क्या है?
11। नेक्स्ट टाइम क्या है 1 1 1 है और पॉइंट के बाद में केवल 1 है। अब देखिए इसमें 2 अंक है, इसमें 4 हैं, इसमें पॉइंट के बाद में 2 है, इसमें 1 है। अगर आपको दिक्कत आती है तो पहले पॉइंट के बाद में अगर 0 लगा लेते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी भी अंक क्या कर लिए बराबर कर लिए। इधर करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ भी नहीं करते तो भी काम चल जाता हमारा, समझ गए। पॉइंट के बाद में डिजिट्स बराबर कर लिए, अंक बराबर कर लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा, जोड़ कर दो, 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 2 2 और 1 3 3 0 3 1 2 3 4 4 आ गया, पॉइंट का पॉइंट लगा दिया। क्लियर है बच्चों। 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4, क्लियर है। 1 और 1 2 1, तो आंसर क्या हो गया 124.4311। ठीक है, किसी को कोई डाउट? तो पहले मैंने क्या बताया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लो सभी संख्याओं का, पॉइंट के बाद वाली इधर लिख दो, पॉइंट से पहले वाली इधर लिख दो और सभी का क्या कर दो, जोड़ कर दो। जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद में 1.11 था और यहाँ पे 4 अंक थे, यहाँ 2 ही अंक थे, यानी यहाँ 2 ही डिजिट थी, यहाँ 4 डिजिट थी। पहले डिजिट्स की संख्या क्या कर ली, बराबर कर ली बच्चों। क्लियर हुआ? दूसरा तरीका बताता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं कि आप डिजिट्स की संख्या बराबर करो। अब जैसे कि 1.11 था, दूसरे में क्या था 1.1111 था, नेक्स्ट में थे 11.11 था, नेक्स्ट में 111.1 था। कोई ज़रूरी नहीं कि हम 0 लगाएं ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता बच्चों। क्लियर है? तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक इक्का दिखाई दे रहा है, उसको SGTs लिख दो, इस एक को लिख दो, 1 2 3, आगे कुछ नहीं था तो 3 का 3 लिख दिया, 1 2 3 4 4 लिख दिया, 1 2 3 4 4 लिख दिया, 1 2 और 1 लिख दिया, तो आंसर वही आएगा। क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट? तो ये था हमारा कंसेप्ट इस चीज़ का कि कैसे दशमलव की संख्याओं को जोड़ेंगे। एक क्वेश्चन में और बता देता हूं मैं आपको कि कैसे जोड़ा जाएगा। वो रहेगा जवाहर नवोदय का एग्जाम्पल नंबर 2, इंग्लिश मीडियम की बुक में से करा रहा हूं, जवाहर नवोदय की, जवाहर नवोदय इंग्लिश मीडियम की बुक में से करवा रहा हूं। तो वो कैसा क्वेश्चन था, एज इट इज एग्जाम्पल नंबर 2 उठाता हूं और लिखा कैसे आएगा, द सम ऑफ 9 प्लस 2.42 प्लस 4.067 प्लस 16.89 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हिंदी में आएगा तो लिखा होगा कि 9 प्लस 4.24 प्लस 6.067 प्लस 16.89 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिखा होगा कि को सरल करें, या लिखा होगा इसका जोड़ ज्ञात करें, यानी इसका जोड़ ज्ञात करें। तो वही तरीका। अब 9 के पीछे कुछ भी नहीं है तो 9.000 कितने भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, क्योंकि रहेगा क्या 9 ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या है 2.42 लिख दिया, फिर क्या आएगा 4.067, ये 0 मैंने अपने आप लगाई है, 9 के बाद में पॉइंट लगा के 0 कितनी भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट टाइम क्या है 16, पॉइंट से पहले 16 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट है 89। अब देखिए, अब यहाँ भी एक 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 0 0 7 7 7 7 9 और 6 15 15 2 17 17 का 7 हासिल 1, 4 और 1 5 5 और 0 5 5 और 8 13 हासिल 1, 9 और 1 10 10 2 12 12 4 16 16 और 6 18। जोड़ तो कहीं गलत नहीं हुआ, 9 प्लस 2.42 प्लस 6.07 प्लस 16.89 यानी 8 9, तो 7 का 7 9 6 15 15 2 17 हासिल 1, 4 और 1 5 5 और 8 13 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 10 10 2 12 12 और 4 16 16 और 6 22 22 का 2 हासिल 2 2 और 1 3 यानी 32.377। वैसे मैं जल्दबाजी में बोल दूंगा 377, तो ऐसे ही बोला नहीं जाता, बोला ऐसे ही जाता है 32.377 यानी 32.377। क्लियर हुआ? कोई ज़रूरी नहीं 0 आप लगाओ,
बिना जीरो लगाए भी जोड़ सकते। तो 2 बार डाउट क्लियर करा रहा हूँ, आगे हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर कैसे आएगा। 9 था तो कुछ भी नहीं था, तो 9 के बाद में दशमलव लगा के छोड़ दो, चाहिए या 0 0 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कहा नहीं लगाया तो भी काम चल जाएगा। अब इसमें नहीं था, अगले में है, तो 2.42, 4.067, 16.89 जोड़ दो। इसमें 7 है, ऊपर कुछ भी नहीं है, 7 का 7, 6 2 8, 8 और 9 17, हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 8 13, 9 और 1 10, 10 2 12, 4 16, 6 22, 2 और 1 3, यानी 32.377 आ जाएगा। यही आंसर वैसे आया था, जीरो लगाओ चाहे ना लगाओ। एक कंसेप्ट तो है कि दशमलव के बाद में 0 0 0 कितनी भी लगाते जाओ, पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंक बराबर बना लो दशमलव के बाद में। एक है कि ना बढ़ाओ, आपका प्रैक्टिस फास्ट है। तो क्लियर हुआ दोस्तों, ठीक है। तो सभी प्रिय विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि वो ध्यान से करते रहें। मैं यहाँ दोनों के लिए कर रहा हूँ, आर्मी के लिए, पुलिस के लिए, बेसिक मैथ भी जिनका वीक है उनके लिए भी, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं जवाहर नवोदय 2019 की परीक्षा में कैसा क्वेश्चन आया था। तो आप चेक भी कर सकते हैं 2019 का पेपर तो उठा करके कि 2019 की परीक्षा में नवोदय के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये क्वेश्चंस जब आप करोगे तो आप चाहे 5th क्लास में हो, चाहे 6th में हो, चाहे 10th में हो, जिनका मैथ वीक है उनको इम्प्रूवमेंट होता ही होता है इनसे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जवाहर नवोदय 2019 की परीक्षा में सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज, इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज। सिंप्लीफिकेशन ऑफ 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 इन फ्रैक्शनल फॉर्म। अगर हिंदी में आएगा तो क्या लिखा होगा, 2.75 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.05 का सरलीकरण करने पर दशमलव में मान क्या होगा, दशमलव में मान क्या होगा। दशमलव में नहीं, सच में कहा करने पर भिन्न में मान क्या होगा, फ्रैक्शनल फॉर्म पूछा है, करने पर भिन्न लिखा होगा कि 2.75 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 का सरलीकरण करने पर भिन्न में मान क्या होगा। भिन्न में बताना है हमें, फ्रैक्शनल फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या है, 2.75 प्लस में वैल्यू 2.75 है और 4.75 है, प्लस वालों को अलग से जोड़ दो। जो माइनस में है, माइनस में क्या वैल्यू, माइनस 1.25 और माइनस के 3.80, माइनस वालों को अलग जोड़ दो और प्लस वालों को अलग जोड़ दो, ठीक है। प्लस के थे 2.75 और 4.75, इनको तो अलग जोड़ दिया। माइनस में था माइनस 1.25 माइनस 3.80, इसको अलग जोड़ दिया, ठीक है। फिर ये विद्यार्थियों अब देखिए, 5 और 5 10, 7 और 7 14 और 1 15, 4 और 2 6 और 1 7, यानी 7.50 आ गया इसका जोड़। अब इनको जोड़ लो, 0 और 5 5, 8 और 2 10, 1 2 और 3 5, 5.05 ये आ गया, यानी प्लस का रिजल्ट तो आ गया 7.50। इसमें प्लस वाली वैल्यूज का जोड़ क्या आ गया 7.50 और माइनस वाली का क्या आ गया 5.05। अब प्लस वाली वैल्यू में से माइनस वाली घटा दो, 5.05 ये क्या थी माइनस की, घटा दो। अब 10 में से 5 नहीं जा सकता था, हासिल ली 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ क्या बच गया हासिल लेने पे 4, 4 में से 0 गई 4। अब 7, 7 में से 5 गया 2, 2.45 आ गया। अब इसके ऑप्शन कैसे थे, ये क्वेश्चन था JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 2019 की परीक्षा में। अब अगर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना होता किसका, कि इसका सरलीकरण करें,
तो ऑप्शन हमारा आंसर 2.45 हो सकता था। जैसे कि ऑप्शंस में क्या होते, 2.35, 2.45, 2.55, 2.65। तो हम आंसर क्या करते हैं कि 2.45 यानी हमारा ये आंसर ऑप्शन में है तो ये होगा। क्लियर है। लेकिन इसने सरलीकरण करने पर भिन्न में मान क्या होगा, ये ऑप्शंस में नहीं थे परीक्षा में। ये क्या नहीं थे बच्चों, परीक्षा के अंदर ऑप्शंस में नहीं थे। फिर ऑप्शंस में कैसे थे, ऑप्शन में थे 2019 की परीक्षा में 2 से ही 9/20 पहला ऑप्शन, अगला ऑप्शन था 2 से ही 9/10, अगला ऑप्शन था 1 से ही 9/10, अगला ऑप्शन था 5 से ही 9/20। ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन था, ये तीसरा ऑप्शन था और ये हमारा चौथा ऑप्शन था। क्यों, क्योंकि उसने पूछा है कि 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.80 का सरलीकरण करने पर भिन्न में मान क्या होगा, और इंग्लिश में लिखा होगा तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस वैल्यू इन फ्रैक्शन फॉर्म ऐसे लिखा होगा। क्लियर है। तो अब देखिए हमारा आंसर यहाँ तक तो यही रहेगा कि पहले प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस वालों को जोड़ लो। प्लस वालों का जो जोड़ आया उसमें से माइनस वाले घटा दो, जो क्या आया हमारा 2.45 आया, 2.45। अब इसका मतलब दो आंसर में इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, दो में है, इसमें और इसमें है, इसमें दोनों में नहीं है। तो दो करके कुछ आंसर आएगा। अब क्या कैसे करेंगे, अब इस दो को तो आगे निकाल लेंगे और जो 0.45 है ना, इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 2 + 0.45, 2 + 0.45 लिख सकता था ना। 2 + 0.45 भी क्या होगा 2.45। अब इस 0.45 के पॉइंट हटाने के लिए बट्टा क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। अगर ना ध्यान हो तो मैं बता देता हूँ, जैसे कि 4.5 होता तो यहाँ 5 का पॉइंट हटाने के लिए एक अंक के बाद में पॉइंट है इसलिए 10 लगेगा। अगर यहाँ होता 0.45 तो कितने अंक है पॉइंट के बाद में 1 2, इसलिए 1 के पीछे 2 0 यानी 100 लगेगा, तो ये 45/100 बन जाएगा। अगर होता यहाँ पे 0.045 तो पॉइंट के बाद में कितने अंक है 1 2 3 है, इसलिए 1 के पीछे 3 0 लगेगी, तो यहाँ 45/100 होगा। ये नवोदय के स्टूडेंट्स को या आर्मी स्टूडेंट्स को जिनको ना पता हो कि पॉइंट कैसे हटाया जाता है वो मैंने बता दिया। अब 45/100 आ गया। अब ये 45/100 किस पे कट रहा है, 5 पे। 5 निमा 45 और 5 20 100, 5 के पाड़े पे ऊपर नीचे काट दिया कि 5 निमा 45 5 20 100, तो 2 + 9/20 तो यानी 2 से ही 9/20, 2 से ही 9/20। और वो अब आंसर हमारा कौन सा था, पहला था। तो कभी भी भिन्न के रूप में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो आपको ऐसे आंसर देना है। क्लियर हुआ बच्चों, किसी को कोई डाउट? चाहे दशमलव के चैप्टर पे हमें 3 दिन लग जाए, 4 दिन लग जाए, 3 या 4 क्लास जितनी भी होंगी हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को, बड़े आराम से करेंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप चाहे उठा करके देखना, पहला ही क्वेश्चन मिलेगा इंग्लिश मीडियम जवाहर नवोदय की बुक में 2019 की प्रैक्टिस सेट का ये पहला क्वेश्चन हो सकता है जो 2021 की नई बुक है उसमें सेकंड हो ये, क्योंकि वो बुकलेट जो आती है नवोदय की उसमें पहले 2020 का क्वेश्चन मिलेगा, फिर 19 का मिलेगा, फिर 18 का, फिर 17 का, फिर 16 का, 15 का, ऐसे चलता है। ठीक है ना। तो ये आंसर है। ऐसा ही न्यूमेरिकल एक और ले लेते हैं जिसको हम दशमलव में भी आंसर निकालेंगे और फ्रैक्शनल फॉर्म यानी भिन्न के रूप में भी निकालेंगे। अब देखिए हम नेक्स्ट ऐसा ही न्यूमेरिकल करते हैं। शॉर्ट में स्टेटमेंट लिखूंगा 3.65 प्लस 1.25 माइनस 2.35 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ऐसे ही लिखा होगा, अदरवाइज सिंप्लीफिकेशन ऑफ 3.65 प्लस 1.25 माइनस 2.35 इन फ्रैक्शनल फॉर्म इज, ऐसे लिखा हुआ। ये किसी परीक्षा में आया नहीं हुआ, ऐसा ही क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं आपको कंसेप्ट के लिए। अदरवाइज लिखा होगा 3.65 1.25 माइनस 2.35 को सरलीकरण करने पर भिन्न के रूप में आंसर क्या होगा। तो समझाता हूं अगर समझ ना आयो। पहले प्लस की वैल्यू एक ही है, दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो। दोनों को क्या कर लो बच्चों, जोड़ लो।
जोड़ने के बाद में उसमें से माइनस क्या कर दो, 2.35 कर दो, माइनस 2.35 कर दो। तो 3.65 में जोड़ेंगे क्या, प्लस की वैल्यू क्या है, माइनस 1.25, इनको जोड़ेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस 2.35 कर देंगे। 5 और 5 10, 6 2 8 और 1 9, 5 5 10 की 0 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4। जिसको दिक्कत आती हो मैं हासिल यहाँ चढ़ा देता हूँ, ठीक है, जोड़ने में। 4.90 आया, उसमें से घटाना क्या है, माइनस क्या करना है, 2.35, माइनस कर दो 2.35। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 4 में से 2 गया 2, 2.55, 2 पॉइंट। अगर भिन्न के रूप में नहीं पूछ रखा, दशमलव में ही आंसर पूछ रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2.55 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इन फ्रैक्शनल फॉर्म लिखना है, भिन्न के रूप में आंसर देना है, तो 2 तो आंसर में आएगा, आगे वाली वैल्यू, आगे की 2 वैल्यू है वो आंसर में आएगी। पॉइंट 55 का सही बटा तोड़ेंगे तो 55, 2 अंक है पॉइंट के बाद में, पॉइंट हटाओ, बटा में क्या लगाओ 100, 2 सही 55 बटा 100, ये नहीं होगा, 5 से कट रहे, 2 11 55, 2 20 100, 2 20 कह रहा हूँ, 5 11 55, 5 20 100, तो क्या आ गया 11 बटा 20, तो आंसर आ गया 2 सही 11 बटा 20। अगर भिन्न के रूप में आंसर दे रखा है तो ये होगा। क्लियर है, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? तो ये जवाहर नवोदय 2019 की परीक्षा में था, ठीक है। 18 में कैसे था, 13 में कैसे था, बीच बीच के क्वेश्चंस में उठा करके आपसे पूछ रहा हूँ ऐसे, ठीक है। 13 और 18 में आसान था इससे, तो ये टाइप का क्वेश्चन आया था, भिन्न के रूप में, ये दशमलव के रूप में, दोनों आंसर वैलिड हैं। यानी जिस रूप में आंसर पूछा है आप उसी रूप में आंसर देंगे, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अगला न्यूमेरिकल हमारा, कैसे लिखा होगा, इंग्लिश में लिखा होगा फाइंड द सम ऑफ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की भी रिक्वेस्ट थी कि इंग्लिश में भी बताया करो। फाइंड द सम ऑफ 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.4 टाइम्स 7 प्लस 7.777 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और ये था JNV यानी जवाहर नवोदय विद्यालय 2018 के एग्जाम में। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसमें बल्कि दशमलव भिन्न में पूछ रखा था, इसमें सिर्फ जोड़ पूछ रखा है। ऑप्शंस दे देता हूँ क्योंकि आपको तरीका बता चुका हूँ। 28.2828, नेक्स्ट ऑप्शन है 28.2847, नेक्स्ट ऑप्शन है 30.0247, नेक्स्ट ऑप्शन है 21.0427। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं। हिंदी में लिखा होगा तो क्या होगा, 7.7 प्लस 7.77 प्लस 7.7777 प्लस 7.777 का जोड़ क्या होगा, या फिर ऐसे लिखा होगा कि ये लिख के 7.777 ये पूरी स्टेटमेंट लिख करके का सरलीकरण करें। यानी दिख ही रहा है कि बीच में क्या है प्लस, तो यानी क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो जल्दी करवाता हूँ बच्चों, कैसे करेंगे। पहली वैल्यू क्या है 7.7, अगली क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है पहले 7.77, अगला क्या है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाया पहले 7, फिर 7 7 7 7 4 बार, नेक्स्ट पॉइंट 7 पॉइंट कितनी बार, 7 3 बार, 1 2 3। क्लियर है? जीरो लगाना चाहते हो लगा लो बराबर अंक करने के लिए, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं। 7 7 7 14 हासिल 1, 7 7 14 7 21 और 1 22 हासिल 2, 7 चौका 28, 7 14 21 28 28 2 30, ऐसे जोड़ लो चाहिए। 7 14 21 28 और 3 31, 31.0247 यानी आंसर नंबर 4 या डी जिस रूप में भी दिया होगा आंसर हमारा क्या होगा, ये होगा। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? थोड़ा सा फास्ट करवा रहा हूँ क्योंकि अब कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जोड़ कैसे किया जाएगा। अगला न्यूमेरिकल जोड़ पे कैसे होगा। जोड़ के बाद में मैं घटा का भी कंसेप्ट आपको लगते हाथ करवा दूंगा। आज की क्लास में जमा और घटा पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कल हम अन्य टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है द सम ऑफ 7.7, अलग है ये क्वेश्चन। कहीं सोचो कि 7.7 का तो आया था, वैल्यू चेंज मिलेगी।
7.07 कोमा 7.007 कोमा 77.007 इज। ये क्वेश्चन रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 की परीक्षा में। 7.7 प्लस कोमा 7.07 कोमा 7.007 कोमा 77.0077 इज। हिंदी में लिखा होगा कि 7.7 कोमा 7.07 कोमा 7.007 007 77.0077 का जोड़ क्या होगा, का जोड़ क्या होगा। और ये है हमारा जवाहर नवोदय विद्यालय 2013 की परीक्षा का। इस बार प्लस का निशान नहीं लगाया तो उसने स्टेटमेंट में लिख दिया कि का योग क्या होगा। ऑप्शंस कैसे हैं, 98.777, 98.7877, 98.7807, 98.7847। ये 4 ऑप्शंस हैं कि इसका जोड़ क्या होगा। सिंपल भाषा में कहूँ, इंग्लिश में नहीं लिखा होता तो ये होता इसका योग क्या होगा। तो वैल्यू क्या है, पहली है 7.7, दूसरी है 7.07, नेक्स्ट है 7.007, नेक्स्ट है 77.0077। पॉइंट्स के नीचे पॉइंट लिखना होता है सबसे पहला काम, फिर क्या जोड़ देना होता है। 0 लगाओ, तुम्हारी इच्छा है बराबर करने के लिए, ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं। 7 7 7 14, 1 7 और 1 8 0 8 8। नेक्स्ट टाइम 7 7 14 21 28 हासिल 2, 7 और 2 9। 98.7847, 98.7847। किस ऑप्शन में, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में। आंसर क्या होगा, 4th। क्लियर हुआ बच्चों। ये था जवाहर नवोदय 2013 की परीक्षा का। क्लियर है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने वो उठाए थे बीच बीच में से जो नवोदय की प्रीवियस ईयर्स में आए हुए थे और प्लस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। आज मैं घटा के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। अगर कोई क्वेश्चन घटा बेस्ड रहेगा भी तो हम कल की क्लास में करेंगे। और कल हम करेंगे मल्टीप्ली या प्रोडक्ट बेस्ड, यानी गुणा के ऊपर आधारित क्वेश्चन, दशमलव में गुणा के ऊपर आधारित क्वेश्चन कब कैसे करेंगे, उससे अगली क्लास में करेंगे भाग के ऊपर आधारित क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब हम करते हैं घटा का कंसेप्ट। ये 2-3 क्वेश्चन आप चाहे नवोदय की बुक उठा करके देखना, वहाँ से उठाए हैं। और तो ही मेरे को पता चल रहा है प्रैक्टिस सेट से कि नवोदय में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेवल थोड़ा सा डाउन ही करके चल रहा हूँ ताकि नवोदय की लेवल रहे और जो बेसिक बच्चे हैं उनको समझाए, चाहे एडवांस स्टूडेंट्स ना देखे चाहे वीडियो। तो देखिए अब करते हैं घटा पर आधारित, वो थे जोड़ पर आधारित। यानी घटा कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन ऑन सब्सट्रैक्शन, बेस्ड ऑन सब्सट्रैक्शन। घटा पर आधारित कैसे आएंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि 32.475 माइनस 18.325। सिंपल सा क्वेश्चन लिया है कि 32.475 में से घटा करना है 18.325। ठीक है बच्चों, कैसे करेंगे। 32.475 है, उसके नीचे घटा करने के लिए क्या लिख देंगे, 18.325। ये घटा करना है। 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 3 गया 1, यानी 1.50 तो आ गया। अब क्या है, 12, 2 में से 8 नहीं जा सकता था हासिल, 12 में से 8 गया 4, यहाँ बच गया 2 हासिल लेने पे 2 में से गया 1, यानी 14.150। ये ऑप्शन में है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज 4.15 भी हो सकता है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 होती है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। समझ गए ना, क्योंकि हमने जोड़ करते वक्त बताया था ना, अंक बराबर बना लो, बराबर नहीं है तो अपनी तरफ से क्या लगा लो, 0। तो इस 0 का कई बार कोई महत्व नहीं होता, ऑप्शन में काट के आंसर दे दिया जाता है, ये भी ऑप्शन हो सकता है। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये था सिंपल सा कंसेप्ट। एक वैल्यू और करा देता हूँ, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल नवोदय में कैसे आए हुए थे, किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए थे, उसके बाद में है अगला क्वेश्चन हमारा। ऐसा ही लेता हूँ, 47.25 माइनस करना है 43.35। क्लियर है बच्चों। तो अब देखिए
ये प्लस का ये माइनस का, माइनस वाले को नीचे लिखो इसके। 5 में से 5 गया, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 2 गया, 3 गया, 12 में से 3 गया 9, 7 हासिल लिया था यहाँ से, तो 7 में से 1 हासिल गया था, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 0 3.90 आंसर आएगा, यानी 3.9 भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस नवोदय में कैसे पूछे गए थे, क्लियर है। तो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। 2 न्यूमेरिकल करवाता हूँ, क्योंकि घटा का कर तो हम पहले भी चुके हैं, लेकिन जिनको ना समझाए, पहला न्यूमेरिकल मैंने प्लस और माइनस बेस लिया था, एक न्यूमेरिकल दोबारा प्लस माइनस दोनों पर बेस ले लेंगे, जो प्लस और माइनस पर आधारित होंगे। तो प्लस और माइनस पर आधारित अगला सम कैसे लेंगे, जैसे कि नवोदय 2009 की परीक्षा का है 0.231 माइनस 0.0, अगर पॉइंट से पहले कोई फर्क नहीं पड़ता, 0.02 इज इक्वल टू, यह क्वेश्चन होगा 0.231 माइनस 0.02 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ऑप्शंस में क्या क्या थे, नवोदय 2000 JNV की परीक्षा का क्वेश्चन है, 2009 की परीक्षा का। ऑप्शंस क्या थे, 0.233 माइनस 229 माइनस 0.21 माइनस कह रहा हूँ कोमा 0.031। तो सिंपल सा घटा करना है 0.231 में से, और घटा क्या करनी है 0.02, ठीक है। तो सिंपल सा सम है, 0.231 को यहाँ लिखा, में से घटा कर दिया 0.02। अब देखिए, अब यहाँ 0 लगा दो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ना लगाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 में से 0 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 2 में से 0 गया 2, और पॉइंट का पॉइंट लगा दिया है, यानी 0.211, और 0.211 आंसर क्या है, ये है। अगर इसके आगे 0 लगी होती और यहाँ भी 0 लगा लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गए, फिर 0.221 हो जाता, तो आंसर नंबर 3 हमारा हो जाएगा। क्लियर है। ऐसा ही प्रैक्टिस सेट में कोई एक क्वेश्चन दे रखा है नवोदय की, वो मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल में। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के अंदर कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, वो मैं लेता हूँ। नवोदय की प्रैक्टिस सेट में है तीसरा न्यूमेरिकल। नवोदय के प्रैक्टिस सेट जो एक्सरसाइज के बाद में आता है, उसके अंदर 3rd न्यूमेरिकल दिया गया है। क्या दिया गया है, 2.3 प्लस 6.2 माइनस 1.39 इज इक्वल टू, यानी ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, समझ गए। तो क्या करेंगे, प्लस की एक वैल्यू ये, एक ये माइनस की है। हिंदी में लिखा होगा तो क्या होगा, ये लिख के वैल्यूज का मान क्या होगा, 2.3 प्लस 6.2 माइनस 1.3 का मान क्या होगा, हिंदी में लिखा होगा तो का मान क्या होगा, समझ गए बच्चों। हिंदी में इतना ही फर्क होगा। अब देखिए प्लस वाली ये दोनों वैल्यू इनको जोड़ दो, 2.3 और 6.2 को क्या कर लो, जोड़ लो, उसमें से फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 1.39, तो 3 और 2 5 और 6 और 2 8, इसका योग क्या आ गया, इन दोनों का जोड़ क्या आ गया, 8.5 आ गया। में से माइनस क्या करना है, 1.39। अब आपको फिर वही कंफ्यूजन होगी कि यहाँ तो पॉइंट के बाद में 2 अंक, तो मैंने क्या कहा, 1 0 लगा के अंकों को बराबर कर लो, यहाँ भी 2 अंक कर लिए। अब 0 में से 9 नहीं जा सकता, तो हासिल ली 10, 10 में से 9 गया 1, फिर क्या बच गया 4, 4 में से 3 गया, 4 में से 3 गया 1, और 8 में से 1 गया 7। तो इसका मान क्या होगा, 7.11। क्लियर हुआ बच्चों, किसी को कोई डाउट पूछ सकता है कोई भी विद्यार्थी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। इसका मान आ गया 7.11, ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल अपने आप लिया था, ऐसा ही एक और लिख देता हूँ प्रैक्टिस के लिए आप सभी की, क्योंकि क्लास को ज़्यादा लेंथी नहीं करना। 35 से 40 मिनट की क्लास में बना रहा हूँ नवोदय के लिए, ताकि ज़्यादा न्यूमेरिकल्स ना हो, कंसेप्ट भी ना बढ़े। एक अगला न्यूमेरिकल लास्ट एंड फाइनल 3.55 प्लस 7.35 माइनस
-4.5 -3.5 का मान क्या होगा, या इज इक्वल टू क्वेश्चन या लिखा होगा का सरलीकरण करें। अब क्या देख रहे हैं बच्चों, ये इसके आगे कुछ भी नहीं तो प्लस है, ये प्लस है, यानी पहले इन दोनों को जोड़ दो, इसका माइनस है इसका माइनस है, माइनस वालों को अलग जोड़ दो, फिर प्लस वालों का जो जोड़ आएगा उसमें से माइनस वालों का जोड़ घटा दो। जैसे कि करता हूँ जल्दी सोल्व, 3.55 7.35 इनका जोड़ कर लो, 5 और 5 10, 5 और 3 8 और 1 9, 7 और 3 10, इनका जोड़ आ गया 10.90। अब इनको जोड़ लो, माइनस वालों को -2 5 2 4 5 -3.5, 5 है तो जीरो लगा लो अपने, ठीक है, 5 0 5 5 4 9 3 2 5, इनका आ गया माइनस का 5.95 और ये आ गया 10.90। तो 10.90 में से 5.95 घटा दो, ठीक है। अब 10 में से 5 नहीं जा सकता, 10 में से 5 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, हासिल लेने पे क्या बन गया 10, 10 में से 5 गया 5। अब ये 8 रह गया, 8 में से फिर 9 नहीं जा सकता, तो 10 में से एक हासिल लेंगे, तो यहाँ तो 10 में से एक हासिल जाएगा तो 9 बच जाएगा। क्लियर है, वैसे भी 0 में से हासिल लेते तो भी 9 बचता सच में। तो 10 में से अब यहाँ 18 में से 9 गया 9, ठीक है बच्चों। अब देखिए 9 में से 5 गया 4, तो 4.95 आंसर आएगा। क्लियर हुआ, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो ये आ गया 4.95। तो ये थे प्लस और माइनस बेस्ड प्रॉब्लम। ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा हो कि नवोदय के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन रह गया हो जो हमने ना डिस्कस किया हो प्लस माइनस के ऊपर आधारित, तो वो मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। कमेंट करके बता सकते हैं। जो बच्चे छोटे हों नवोदय के बता नहीं सकते वो अपने पेरेंट्स से कमेंट करवा सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नवोदय की क्लास नेक्स्ट लेकर के हाजिर होंगे दशमलव में गुणा पर आधारित। तो सभी बच्चों को अगर ये आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट भी करना, जैसा भी आपको आता हो, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में नहीं तो इंग्लिश लैंग्वेज में, तो क्योंकि नवोदय के लिए स्पेशली बेस्ड की सीरीज चला रहा हूँ। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों, जय हिंद।